जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी। मैं तृप्ति, जलगांव, महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया से आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी सभी सुनने वालों को। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत चुनने के लिए, जिसका जिक्र आपने मुझे सत्संग के कैप्शन में फ्लैश करके संबोधित किया तथा कुछ मैसेज के थ्रू। शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपने सत्संग की ओर बढ़ूंगी। आज्ञा गुरुजी। भूल चूक के लिए माफ गुरुजी। सर्वपितृ अमावस्या, जो कि श्राद्ध का आखिरी दिन होता है, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे तितली और कबूतर के रूप में सुबह सुबह दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद शाम से ही मेरी जो दिनचर्या चलती है उस हिसाब से मैं सत्संग सुनती हूँ। तो कुछ सत्संग ऐसे मेरे सामने आए जिसमें कुछ आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी नवरात्रि में माता रानी के साथ आएंगे और आंटी जी से कह रहे थे कि आपको 9 दिन सत्संग शेयर करने की सेवा जारी रखनी है नवरात्रि के दिनों में। मैंने हर सत्संग की तरह इसे भी सुन लिया और उनकी ब्लेसिंग्स समझ ली। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि उनके सारे सत्संग सुनने के बाद 9 दिन सत्संग सेवा जारी रखनी है, इसको तवज्जो कम दी मैंने उस वक्त। इसीलिए मैं आपसे सर्वपितृ अमावस्या के दिन का भी अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैंने इस बात को कम तवज्जो दी। कहते हैं ना, हम जिम्मेदारी से भागते हैं वैसा ही कुछ समझिए, जो एक इंसान की प्रवृत्ति होती है। बाकी सब सुन ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब मैं श्योर नहीं थी कि यह मेरे लिए भी सेवा हो सकती है, वरना इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद 3 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन था। रोजाना की तरह बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करते वक्त टिफ़िन बनाना, और बताना चाहूँगी कि दिन की शुरुआत भी आजकल गुरुजी लाइव सत्संग जो FB पे होता है उससे करवाते हैं। आप सब लोग भी ज़रूर उसे अटेंड करिए, बहुत अच्छा होता है वो। चाय पीते वक्त। शुक्राना गुरुजी। फिर उस दिन ऐसा हुआ कि फेसबुक पर काफ़ी लोग नवरात्रि की शुभकामनाएं डालते हैं। तो मेरा तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है कि जो भी त्यौहार आए तो आप
चाहे व्हाट्सएप पे सबको बधाई दो ही दो, पर हाँ, जिनके आते हैं मुझे पर्सनली या ग्रुप पे तो मैं उन्हें थैंक्स ज़रूर कहती हूँ या इमोजीज़ के थ्रू अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती हूँ। इतना वक्त नहीं होता है। और बड़े सोशल मीडिया जैसे कि एफबी है, इंस्टाग्राम है, तो इस पे तो मैं पर्टिकुलर कोई भी ओकेज़न शेयर नहीं करती हूँ, टाइम नहीं मिलता उतना। लेकिन उस दिन नवरात्रि के पहले दिन पता नहीं एफबी चेक करते वक्त मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी कुछ शुभकामनाएं दूँ नवरात्रि की। तो जैसे ही मैंने कुछ प्लान तो नहीं की थी, उसी वक्त मुझे क्लिक हुआ दिमाग पे, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन लगभग पहले सुना गया एक सत्संग कि एक जब गुरुजी चोले में थे उस वक्त का है ये सत्संग, जो मुझे सुनने में आया था। एक आंटी जी को गुरुजी कह रहे थे कि लंगर करके जाओ, जब वह जाने के लिए आज्ञा ले रही थी। तो उन आंटी ने कहा, गुरुजी मैं प्याज और लहसुन से बने अन्न को नहीं ग्रहण करती हूँ। उनका कुछ उपवास था उस वक्त या कुछ तो भी था। तो गुरुजी ने उनसे आग्रह करा कि मैं कह रहा हूँ कि लंगर प्रसाद ग्रहण कर ले। फिर भी वो आंटी अपनी बात पे अड़िग रही और वह सिर झुकाए उन्हें जाने के लिए आज्ञा मांग रही थी, अपनी बात को रखते हुए दोबारा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तू एक काम कर, किचन में जा और मेरे लिए पानी पीने के लिए लेकर आ। तो वह आंटी गुरुजी की आज्ञा अनुसार किचन में गई और पानी लेकर आई गुरुजी के लिए, मतलब पानी लेने। तो जैसे ही वो पलटी किचन में तो उन्होंने देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस किचन में 9 देवी, 9 शक्ति सभी मिलकर लंगर प्रसाद बना रहे थे, जो उन्हें साक्षात दर्शन हुए और उन्होंने अपने आँखों से देखा। तो संगत जी, अब उनकी मन स्थिति मैं क्या बयां करूं, आप खुद ही समझ जाइए उनकी क्या हालत हुई होगी। वह तो एकदम स्तब्ध रह गई। हम उसे कहेंगे टोटली ब्लैंक कह सकते। वह वैसे ही पानी लेकर दौड़ी गुरुजी के पास और उनके चरणों पर गिरकर रो पड़ी और लिपट पड़ी, क्योंकि आई थिंक वह लंगर प्रसाद जो नहीं लेने के लिए अपना कारण बता रही थी, उन्हें उनका जवाब मिल गया, है ना। तो मैं फिर से अपनी बात पर आती हूँ, अपने सत्संग पर, कि 3 अक्टूबर पहले दिन नवरात्रि पे मैंने आपसे कहा कि मैं एफबी पर कुछ पोस्ट करने जा रही थी। तो मैंने वह सत्संग अपने आप दिमाग में आया और उसी वक्त विद इन 10 सेकंड्स मुझे अपनी लाइंस भी मिल गई कि मैं किस तरह से अपने गुरुजी का भी जो स्तुति है, प्रशंसा, वह करूं और उसमें माता रानी को भी चरण वंदन आ जाए। तो वह पोस्ट इस तरह से था जो मुझे आपको शेयर करते वक्त, बताते वक्त
गर्व महसूस हो रहा है। और यह गुरुजी का ही था चमत्कार। मैंने उसमें कैप्शन डाला कि गुरुजी, देश विदेश में जहाँ जहाँ भी आपके आश्रम है आपकी कृपा से, तो उस आश्रम में आने वाली भक्त ब्रैकेट में संगत की मानसिक तथा शारीरिक विकृतियों को नाश करने के लिए आपके उस आश्रम के किचन में जो लंगर प्रसाद दिव्य रूपी बनता है, उस दिव्य रूपी लंगर प्रसाद को बनाने वाली 9 शक्ति 9 दुर्गा के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और गुरुजी, आप परम पिता परमेश्वर, जिसके ना ऊपर कोई और ना जिसके जैसा कोई, उन्हें मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। और साथ ही मैंने जब एक गुरुजी का स्वरूप अपलोड करने की सोची, देखिए यहाँ मैं चाहती तो माता रानी के भी पिक्स कर सकती थी अपलोड, लेकिन पता नहीं क्यों कि मुझे ऐसा लगा गुरुजी का ही पिक स्वरूप अपलोड होगा, जो सोचा नहीं था मैंने। तो मैंने जब गैलरी से सिलेक्ट करी उस कैप्शन के साथ, तो वह जो स्वरूप के साथ जो मैसेज था वह मेरा सबसे फेवरेट था, वही सिलेक्ट हुआ। उस स्वरूप को मैंने 3D में कन्वर्ट किया और उसमें जो मैसेज था वह इस तरह से था, जो मेरे अगे नाचेगा ओनू दुनिया ते आगे नाचन दी लोड़ नहीं। जय गुरु जी। काफ़ी लोगों ने इसे देखा होगा। तो इस तरह से मैंने वह पोस्ट को FB पे शेयर किया। मैं आपको बता दूं, नवरात्रि के पहले दिन भी मैं श्योर नहीं थी 100% कि मुझे 9 दिन सत्संग शेयर करने की सेवा जारी रखनी है। आई वॉज इन डाउट टोटली। तो इस तरह से वो मेरा पहला दिन शेयर हो गया सत्संग। क्योंकि उस सत्संग को सुन के मैंने जो अनुभव और ज्ञान हासिल किया, बस वही ज्ञान मैंने प्रशंसा के रूप में, माता रानी और गुरुजी अभिन्न नहीं है ऐसा मेंशन करते हुए कैप्शन के साथ उस इमेज को पोस्ट कर दिया FB पे। जय गुरु जी। उसके बाद 4 अक्टूबर नवरात्रि का दूसरा दिन, मैं सुबह से विचार ही कर रही थी कि फिर से मुझे कुछ सत्संग आए, तो उसमें भी वही था। पात्र बदल गए लेकिन बात वही थी कि मैं और माता रानी तेरे घर आए हैं, तू अपनी शुक्राना सेवा जारी रख और शेयर कर। तो मैं विचार ही कर रही थी, फिर मुझे भी कुछ पर्सनल मैसेज FB पे आए कि शुक्राना कर, डायरेक्ट हेडिंग ओनली, शुक्राना कर, शुक्राना शेयर कर। तो उसी दिन मैं समझ गई कि हो ना हो यह सेवा मेरे लिए ही है, यह आदेश मेरे लिए ही है। तो उसी दिन मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फ्री थी गुरुजी की कृपा से। सुबह सुबह आई थिंक 10 से 11:30 के बीच की बात है, सुबह मैंने एक सत्संग शेयर किया
आपको भी बताना चाहूँगी कि गुरुजी आपने मुझे काफ़ी नंबर ब्लेसिंग्स दी है जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। इस साल 2024 के जुलाई मंथ से आपने मुझे 11 111 4 टाइम्स 1 22 222 4 टाइम्स 2 33 333 44 444 55 555 66 666 77 777 इवन 4 टाइम्स 7 मुझे और मेरी जो 2 बेटियां हैं उसमें से छोटी वाली जो 10 साल की है अभी, तो जब वो ट्यूशन जा रही थी तो ट्यूशन से निकलते वक्त उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और बारिश का भी मौसम था। शाम हो गई थी, अंधेरा 7 बजे के आसपास शाम को। तो उसे एक बाइक खड़ी दिखी, बता रही थी घर आके कि मम्मी उस बाइक का नंबर था 4 टाइम्स 7। तो मैंने कहा आपसे आपको गुरुजी ने ब्लेस किया, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स थी। वह भी जानती थी ये बात, कनेक्ट है क्योंकि, तो उसने मुझे आके बताई और उसे पता था कि यह गुरुजी ने ब्लेस किया उसे। तो इस तरह से उस पर भी उनकी कृपा हुई। इनफैक्ट मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी। कोई कम कनेक्ट है, कोई ज़्यादा, कोई कनेक्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन मानते सभी हैं कि हाँ कोई शक्ति है, गुरुजी है। उसके बाद 88 888 4 टाइम्स 8 99 999 और नंबर 7 की ब्लेसिंग्स तो कई बार गुरुजी ने मुझे या हर रोज़ किसी न किसी नंबर में मुझे मिलता ही है। और सिंगल 7 नंबर भी मुझे काफ़ी बार ब्लेस किए गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो यह मेरा उस दिन का सत्संग था, जो कि इसमें काफ़ी नंबर्स ब्लेस किए थे उसी दिन, तो मैंने आपको सभी बता दी साथ में। और तितली के भी दर्शन हुए मुझे उस दिन गुरुजी की कृपा से, जो मेरे कुछ कष्ट लेकर गई है। शुक्राना गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर नवरात्रि का तीसरा दिन। तब तक मैं श्योर हो चुकी थी कि यह सेवा मेरे लिए 100% है। तो सुबह जब हुई तो लगभग 5:15 के आसपास 5 अक्टूबर को मैं आटा गूँथ रही थी अपने बच्चों के स्कूल का टिफ़िन बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ जो पानी का जार है, जो मेरे ठीक आटा गूँथते वक्त जो परात है उसके हथेली के डिस्टेंस पे एक तितली बैठी हुई थी, गोल्डन कलर की, बहुत खूबसूरत। तो इस तरह से सुबह सुबह उस रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। खुशी हुई कि लो भाई, मैं भी सोच ही रही थी एक लाइन कि आज मैं क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि यह सेवा तो मेरे लिए ही है। तो इस तरह से तितली के दर्शन हुए। मैंने शुक्राना करा गुरुजी का। वह तितली 20 से 25 मिनट हमारे किचन में रही, बहुत देर चार पे बैठी रही, फिर किचन में घूमी ट्यूबलाइट के पास। उसके बाद में टाइल्स पे मेरे पैरों के पास आकर भी बैठी। मैंने हाथ जोड़ के शुक्राना किया। पता नहीं कौन से कष्ट पहले के या आने वाले अपने साथ लेकर गई। शुक्राना गुरुजी। बात यहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद जब मैं चाय लेकर, बच्चे स्कूल चले गए, फिर चाय लेकर जब मैं सत्संग सुनती हूँ, रोज़ मेरी एक रूटीन हो गया है,
7 साढ़े 7 के आसपास। तो जो एक सत्संग चल रहा था उसमें एक आंटी जी कह रही थी कि उस सत्संग का कैप्शन था कि तू एक चीज अपने मंदिर के आसन के पास से हटा दे। तो मैंने उस सत्संग को इग्नोर ना करते हुए उसी समय चलाया। तो उस सत्संग की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि उसमें जब मैंने भी अपने किचन में जाकर देखा मंदिर में, तो आसन के पास एक सिक्का रखा हुआ था, जैसे उस सत्संग में आंटी बता रही थी कि सिक्का सिंदूर हटा दे। तो मुझे भी काफ़ी वक्त पहले मेरे छोटी बेटी ने एक सिक्का लाया जिस पे सिल्वर पॉलिश था, लक्ष्मी जी और गणेश जी का चित्र अंकित था उस पर। तो मैंने सोचा इसकी भी पूजा हो जाए, तो मैंने उसे अपने मंदिर में रख दिया था। लेकिन उस सत्संग के आदेशानुसार मैंने भी वह आंटी का सुनते हुए अपने मंदिर में आकर आसन के पास से वह सिक्के को हटा दिया, लेकिन वह ठीक स्थिति में नहीं था तब तक। तो शुक्राना करूँगी गुरुजी आपका कि आपने मुझसे वह हटवाया। फिर उसमें सिंदूर का जिक्र हुआ, तो एक बार मैंने कहा मैंने तो मेरी अलमारी को भगवान की काफ़ी पहले से ही बहुत सफाई कर ली है, और कुछ न कुछ अगर आता भी है तो मैं उसमें से निकाल लेती हूँ अनावश्यक चीज़ें जिनका उपयोग नहीं है। फिर भी मैंने एक नज़र उस भगवान की अलमारी जिसमें उनका सामान रखा होता है खोली, तो उसमें मुझे बहुत पहले रखे गए बहुत क्वांटिटी में जो कुकू होता है और भी कुछ था, एक के अंदर एक ऐसा ज़्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ था। तो शायद मैंने ये आगे काम में आएगा, अच्छा है अपना ही ख़रीदा हुआ, या हमारी शॉप है ग्रोसरी की तो वहीं से लाया गया है, तो यह काम में आएगा करके मैंने रख चुकी थी। लेकिन जब उस सत्संग में जिक्र हुआ तो मेरे भी ध्यान में आया कि अरे मैं यह तो हटा देना चाहिए मैंने, क्योंकि हो न हो अगर हम वहम माने या ना माने, पर श्राद्ध के वक्त कहते हैं कि श्राद्ध खत्म होने के बाद आप जब नवरात्रि के पहले दिन से माँ की मतलब सेवा चालू करते हो, तो आपके घर में पहले के रखे गए कुकू वगैरह हल्दी जो कुछ हो उसे डाल देना चाहिए। अब मैं अगर इसे वहम भी समझूं तो यह तो गुरुजी का आदेश था उस सत्संग में, तो मैंने वह सुनकर उसे भी निकाल लिया। तो जय गुरुजी, आपने मुझसे वह भी निकलवा लिया। फिर उसके बाद वह आंटी जी बता रही थी आगे कि गुरुजी ने उनसे कहा कि अपने घर के दरवाजे पे सुनहरा ओम लगा, उससे निगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करती। हे भगवान, जय गुरु जी। तो आप मानेंगे नहीं, कुछ दिनों पहले मैंने भी एक सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी मेन गेट पे ओम लगाने के लिए कह रहे थे कि इससे घर में निगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। तो उस सत्संग को मैंने उस वक्त सुन ली थी, लेकिन आप मानेंगे नहीं, इसके ठीक बाद यह करे बाद मैं तब के तब मेरी चाय को रखकर फिर से मुझे याद आया कि मेरे पास एक ओम रखा हुआ है जो मैं बहुत दिन मंदिर में भी पूजा करती थी, लेकिन एक वक्त पे आके मैंने उसे निकाल लिया था और अपने भगवान की अलमारी या तो किसी पर्स में सुरक्षित अच्छे से रखा था। वह लाल रंग का था और सुनहरा था, शाइन करता था। तो मैं तो भाव विभोर हो गई कि आज गुरुजी मेरे साथ सत्संग भी कर रहे हैं और मुझे अपनी बातों को याद भी करवा रहे हैं कि कुछ सत्संग आपके लिए ही होते हैं, उसे इग्नोर ना करें। ये एक वार्निंग भी थी शायद। तो
उसके बाद मैंने अपना भगवान की अलमारी ढूंढा, वहाँ नहीं मिला। फिर मुझे याद नहीं था तो मैंने अपना पर्स भी चेक किया तो उसमें मुझे वो ओम मिला। तो मैंने तब के तब बिना देर किए उसे अपने दरवाजे पे चिपका दिया। शुभ लाभ पहले से ही वहाँ था। और इतना ही नहीं, मैं आपको और एक बात बता दूँ, उस पर्स में उस ओम को ढूंढते वक्त जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी, 2-3 दिन या हुए थे या हफ्ता भर समझिए, एक सत्संग आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आप मुझसे जुड़ गए हो तो आपको पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना है, एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में नहीं पड़ना है और रत्नों के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि कोई रत्न जब तक आप उनका सुन के पहनते हो तब तक ठीक है, अच्छा हो रहा है, लेकिन जब उल्टा प्रभाव हो तब क्या। तो मुझसे जुड़ने के बाद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे फेंक दो अगर हो तो, या नहीं हो तो अब से मत धारण करो। तो मैंने उसी दिन, जब मैं नई नई जुड़ी थी, मेरे सबसे छोटी वाली फिंगर पे मोती मैंने पहन रखी थी चांदी के इसमें, तो मैंने उसी वक्त उसे निकाल दिया और उसे एक पर्स में रख दी। तो उस ओम को ढूंढते वक्त मुझे वह अंगूठी भी मिली, तो हो ना हो वो इसलिए भी मिली कि तुमने उंगली से तो उसे निकाल लिए, ठीक है, लेकिन वो आपके घर में तो है। तो क्या काम अगर आपके घर में गुरुजी है या उन परिवार में से कोई एक उनसे जुड़ा हुआ है, तो उस चीज़ का घर में भी क्या काम है, कोई आवश्यकता नहीं है ना। और उतना ही नहीं, साथ में मेरी जो सास है उनकी भी एक अंगूठी मिली चांदी की उसी पर्स में, जो मैंने काफ़ी 1 आध 2 साल होते आ रहे होंगे उसी पर्स में थी, जिस पे कोई काला कलर का रत्न जैसा था वह बना हुआ था, लेकिन वो चांदी की थी। तो मैंने कहा लो कर लो बात, यह भी मिल गया। तो इस तरह से गुरुजी ने वो सब भी मुझसे निकलवाया। उसके बाद काला धागा भी मिला जो गले में हम पहनते हैं, जबकि मैंने काफ़ी काले नीले पीले धागे जैसे जैसे सत्संग आते थे मैंने सफाई करते वक्त अपने मंदिर से निकाल लिए थे, लेकिन मैंने उस वक्त उस पर्स में भी काला धागा मिला तो उसे भी निकाल दिया। फिर इन सब चीज़ों को बांध के एक प्लास्टिक की थैली में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब आप चले जाओ और इसको डाल दो शिव जी के मंदिर में जो पास में ही है हमारे घर के, दर्शन भी हो जाएंगे सुबह सुबह और ये भी सुरक्षित डल जाएगा। अंगूठी मैंने अभी नहीं डाले क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि श्राद्ध से 2-3 दिन पहले मेरा मंगलसूत्र टूट गया था, मतलब जो होता है ना काले मणि होते हैं जिसमें, तो वह मैंने बहुत कोशिश की कि श्राद्ध से पहले बनवा के ले आऊँ, लेकिन हुआ ही नहीं कोशिश के बावजूद। तो श्राद्ध में तो कहते हैं ये चीज़ नहीं करते शुभ काम, तो मैंने श्राद्ध होने के बाद 2 दिन निकल गए माता जी के, तब भी मेरा जाना नहीं हुआ। तो हो ना हो, जब तीसरे दिन यह भी एक सत्संग ही हुआ ना कि उस ओम को ढूंढते ढूंढते मुझे जब ये दोनों अंगूठी भी मिली, तो मेरे दिमाग में उसी वक्त आया कि हो ना हो गुरुजी चाहते कि मंगलसूत्र का काम और ये दोनों जो सिल्वर की अंगूठी मुझे मिली है तो यह एक साथ ही हो। शुक्राना गुरुजी। फिर कबूतर के भी दर्शन हुए उसी दिन मुझे और तितली के भी दर्शन हुए। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब आए तो डायरेक्ट शॉप पे आई थिंक न जाते हुए वो घर पर आए, वो सब डालकर। उन्हें अनईजी फील हो रहा था तो वह लेट गए, पर जब वो लेट गए हॉल में कॉट पर और मेरा सत्संग चालू रहता है या भजन चालू रहता है, सुबह का ही टाइम था क्योंकि बिफोर 10 AM, तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, वो बोल रहे थे अनईजी हो रहा है। तो मैंने एक भजन चालू कर दिया जो उन्हें पसंद आता है, सत्संग हो गया था सुनना, तो मैं बाद में भजन चला देती हूँ और अपना काम में लग जाती हूँ। तो उसी मंशा से मैंने वो चालू कर दी कम आवाज़ में, तो उन्होंने कहा इसे ही लगाया करो, अच्छा लगता है। तो मुझे खुशी हुई सुनकर, पर उन्हें अनईजी लग रहा था। तो मुझे एक सत्संग
ध्यान में आया कि चंदन तिलक का चमत्कार तो सभी को पता है, दैट इज़ अ मैजिकल, जनरली सभी को पता है गुरु जी के चंदन तिलक। इनफैक्ट मैं उसे सफाई करते वक्त समेट के रख लेती हूँ और मेरे बच्चे स्कूल जाते वक्त उसे लगाते हैं, छोटी वाली खासकर जो कनेक्ट है याद से ट्यूशन और स्कूल जाते वक्त। पर एक सत्संग में मुझे बताया गया था कि ऐसे पार्ट्स जहाँ पर बॉडी के हम चंदन तिलक को लगाने में हिचकिचाते हैं कि कहीं उसका अपमान न हो जाए, इचिंग वगैरह बॉडी में कहीं भी हो, तो एक आंटी बता रही थी उस सत्संग में कि अगर हम अपनी नाभि पर उस तिलक चंदन को लगा दें गुरु जी के, तो वह पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। मतलब ये तो फैक्ट है ना, एज अ साइंस भी। तो मैंने भी वैसे ही की, चंदन तिलक चंदन लिया, उनकी नाभि पे लगाए, मेरे हस्बैंड अंकल के, और उनके मस्तक पर भी लगाए। और उन्होंने भी मना नहीं किया, ना कुछ पूछताछ, क्योंकि वो मानते हैं सब बातें, देखते भी है। पर जब मैं उन्हें लगाने गई बता के, तो उन्होंने लगवा लिया और थोड़ी देर लेट गए और चले गए। यह हुआ मेरा और एक सत्संग। अब उसी दिन का आखिरी ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ मैड आई, कपड़े और बर्तन धोने वाली। तो उसने कहा भाभी एक गिलास पानी पिलाना। मैं दौड़ते हुए गई और उसको एक गिलास पानी दी। तो उसने खुद होके ही कहा मेरा आज उपास है। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करो, मैं तो चाय बना देती हूँ तुमको, नहीं तो एक काम करो चाय के बदले दूध ही ले लो। बस मेरे मुंह से निकला ऐसा। तो उसने, वो तो संकोच करती है, मना कर देती है दूध वगैरह का, बोले तो चाय के लिए हाँ कर देती, लेकिन उस दिन उसने हाँ कहा। तो मैं भी गई और दूध उन्हें दे दी। तो उसको दूध दिए बाद मुझे एक सत्संग ध्यान में आया जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक दिन पहले ही मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी जब भी कहीं खाने के लिए आमंत्रित किया जाता था उन्हें, तो वह खाना तो खा लेते थे, लेकिन उसके बाद वो बेसिन में जाकर उल्टी कर दिया करते थे या वॉशरूम में जाके। तो एक आंटी जी ने उनसे पूछा ऐसा क्यों गुरुजी? तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि मैं भक्त के आग्रह करने पर, आमंत्रित करने पर, या कोई चीज़ मेरे आश्रम में लाने पर मैं उसे ग्रहण तो कर लेता हूँ, लेकिन बाद में उल्टी कर देता हूँ। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से उन्होंने स्पष्ट दिया, जो मुझे भी उस दिन पता चला सही सही, कि गुरुजी ने कहा मैं सोमवार से शुक्रवार तक दूध या सिर्फ दूध से बनी हुई चीज़ों को ग्रहण करता हूँ और शनिवार और रविवार को भोग ग्रहण करता हूँ। तो मुझे एकदम ध्यान में आया कि जब मैंने मैड को दूध दिया था, उस दिन शनिवार था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। पर यह भी दिमाग में आया कि हम जब भोजन भी अगर किसी को दे रहे हैं, तो उसमें दूध से रिलेटेड हम खीर वगैरह या कोई मिठाई तो रखते ही है ना। तो ऐसा समझ के मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आज मैंने जब उस गरीब मेड को चाय के बदले खुद होके दूध दी, जो डिसाइडेड नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो आप ही उसके रूप में है और मैंने आपको ही वह दी। शुक्राना गुरुजी, ऐसा मन में मेरे ख्याल आया। खुशी हुई मुझे वह करते हुए। तो यह थे मेरे उस दिन के सत्संग, 5 अक्टूबर। उसके बाद 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर को गुरुजी ने मुझे रोटी बनाते वक्त ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में ओम, और पूरा काला एक गोल छोटा ओम के ऊपर। तो मैं अभी भी दुविधा में हूँ कि वह सूर्य है या पृथ्वी, पर पूरा ब्रह्मांड जैसे तारे होते हैं ना, उसमें बीच में ओम, और उसके ओम के ठीक ऊपर जैसा चांद वगैरह होता है ना, तो वैसा एक गोल।
तो इस तरह उन्होंने क्लियर रोटी पे ओम के दर्शन मुझे दिए। शुक्राना गुरुजी। उतना ही नहीं, शाम में जब मैं दोपहर की वही रोटी मेरी बड़ी बेटी को घी लगा के तवे पर गरम करके दे रही थी सब्जी के साथ, तो उस पर एक नंबर बना 2 डिजिट्स 75, या कोई कहता है 95, जिन्हें मैंने दिखाया, अपना सत्संग शेयर किया बोलते वक्त। हो सके तो मैं वो पिक्स ज़रूर शेयर करूँगी दोनों, एक ओम दर्शन वाले सुबह रोटी में और एक रात के नंबर ब्लेसिंग्स वाला रोटी पर, वो वाला पिक। शुक्राना गुरुजी। उसी दिन मेरे साथ और एक बात हुई कि फेसबुक पे एक सुबह सुबह मैंने एक पोस्ट शेयर की, क्योंकि मुझे अमृत वेला में गुरुजी ने एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी, एक सत्संग सुना के। लाइट ऑफ डिवाइनिटी में एक संगत का जिक्र है, उसके सत्संग का, उसकी जीवन से जुड़ी। तो उसी सत्संग का जिक्र करते हुए एक उनकी जो बहुत क्लोज संगत थी है, तो उन्होंने जो कुछ भी गुरुजी से उनका रिलेट की थी उन्होंने, तो वह सत्संग उन्होंने शेयर किया हुआ था। तो भाग्यवश वह सत्संग मेरे पास एक दिन पहले शाम में आते हुए भी मैंने उसे अमृत वेला में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। ठीक है, यह है 6 तारीख की बात। तो मैंने उस सत्संग को शेयर किया FB पर। उसके बाद शाम को एक मेरे रिलेटिव है, FB पे आजकल जो साईं बाबा का जो न्यूज़ में आ रहा है, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक पोस्ट थी जो वह बहुत दुखी होते हुए शेयर कर रही थी कि ऐसा भी करते हैं लोग आजकल। तो उसी में मैंने उनसे कमेंट करते हुए गुरुजी की प्रशंसा की कि गुरुजी ये जो शब्द है, यह एक पर्टिकुलर जगह ही होना चाहिए। फिर अपने गुरुजी के बारे में बताते हुए कि ही इज़ अ लाइट। और साथ साथ मैंने उनसे यह भी कहा कि जब मैं साई भक्त हूँ बहुत बड़ी, काफ़ी सालों से, तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी नई नई 1-2 दिन ही हुए थे, तो मैंने कहा मैं तो साईं बाबा को अपना गुरुजी मानती हूँ, तो गुरुजी अब क्या। तो एक सत्संग सुनवा के गुरुजी ने कहा, अरे वो तो मेरा साई पुत्र है, वह तो बहुत खुश होगा कि भक्त बाप के पास चला गया बेटे से। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरी वह दुविधा भी सॉल्व करी। ओम साई राम, जय गुरुजी। और साथ ही साथ एक और सत्संग आया था, तो वह भी मैंने उसके साथ जोड़ी कमेंट में, उन आंटी को बताते हुए अपने गुरुजी की प्रशंसा में, कि एक आंटी आज्ञा लेने जब गुरुजी के पास गई पुट्टपर्थी जाने के लिए, साई दर्शन के लिए, सत्य साई बाबा के, तो वहाँ पहुँचने के बाद गुरुजी ने आज्ञा तो दे दी, पर वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ उन्हें ऐसा पता लगा कि आप जिनके पास से मेरे यहाँ आए हो, हम तो उन्हीं से मांगकर आपको देते हैं। तो इस तरह से वह संगत जब लौट के गुरुजी के पास गई, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए कि तुझे तो वहाँ जाना था ना, तुझे तो मैंने पूछा था कि तेनू जाना है वहाँ, तो तू ही तो हाँ बोली, इसीलिए मैंने आज्ञा दी तेरी दिलचस्पी को देखते हुए। तो इस तरह से वह दिन भी मेरा गया नवरात्रि का। उसके बाद 7 अक्टूबर को सुबह सुबह मॉप में एक, जब मैं तुलसी को पानी डालने जा रही थी रोज के तरह बच्चों के स्कूल गए बाद, तो पानी डालते वक्त, ले जाते वक्त गमले में, फिर किचन में कुछ पानी की बूंदें टपक गई। तो मेरी आदत है, मैंने उसे पोंछने के लिए मॉप लिया
तो जब मैं वो मॉपिंग कर रही थी तो कुछ काला सा जैसा कुछ होता है ना, जैसे कोयला नहीं होता है, अगर कोई चीज़ में फंस जाए तो वो ऐसा ऐसा उसके निशान हो जाते, तो वह निशान उमटने लगे। मैं सोची अरे मॉप तो साफ है, फिर इसमें ये क्या हो रहा है फर्श पर। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने फिर से उसे जैसे ही पलटा के पोंछने गई तो उसमें से एक बहुत बड़ी तितली, हथेली के साइज़ की, ब्लैक और उस पर येलो डिज़ाइन वाली, एकदम फर्राट से दौड़ते हुए उड़ते हुए गई बाहर की ओर, किचन में से ओपन स्पेस है हमारा, वहाँ उड़ते हुए चली गई। पर मुझे उसके दर्शन एकदम अच्छे से हुए। तो मैंने कहा यह तितली के रूप में गुरुजी आए और पड़ी है, मेरा कोई बड़ा कष्ट या मेरे परिवार का कोई आने वाला या कोई बड़ा कष्ट अपने साथ लेकर गए, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह से मेरी 7 अक्टूबर की दिन की शुरुआत हुई। फिर एक छोटी तितली हमेशा हमारे यहाँ रहती है ज़्यादातर समय, तो उसके भी दर्शन हुए उस दिन। अमृत वेला भी कराया गुरुजी ने उस दिन। उसके बाद में यह था मेरा कल का अनुभव। आज 8 अक्टूबर को फिर से मुझे सुबह तितली दर्शन हुए। बच्चे जब स्कूल जा रहे थे, उन्हें मैंने एक हैबिट डाल दी है कि जाते समय आप बोलिए कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मेरे साथ चलिए और हर पल मेरे साथ बने रहिए। और हर बार की तरह लाइव सत्संग की शुरुआत चाय पीते वक्त, जो गोवा बीच पे था, वह एक अच्छा लेसन था सभी के लिए, संगत के लिए भी, कि आप कहीं जाते हैं तो आप चाहे नौका विहार में हो, चाहे आप किसी बीच पर हो, जैसे तो आप वहाँ भी सत्संग कर सकते हैं। तो इस तरह से वो लाइव सत्संग ऑन गोवा बीच था, जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सुनने और देखने का। और नंबर ब्लेसिंग्स तो रोज़ाना होती है, लेकिन फिर भी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी मैं कि आज का ये सत्संग मेरा 8 अक्टूबर का, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोग के सामने, कोइंसिडेंटली इतने, मतलब गुरु जी की कृपा ही समझिए इसे, कि इतने नंबर ब्लेसिंग्स हुए। मैं स्टार मेकर पे थोड़ा बहुत गाना गा लेती हूँ, तो जब मैं वहाँ पे, एक होता है ना डेली टास्क वाला रैंकिंग चार्ट होता है, तो जब मैंने उसे ओपन करी तो आप मानेंगे नहीं, उसमें होता है कंट्रीब्यूटर, स्टार और गिफ्टर। तो जिस को भी मैं ओपन कर रही हूँ वहाँ पर मुझे ऐसे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं कि जिसमें या तो 7 भी इंक्लूड है, या तो किसी नंबर का जोड़ 7 हो रहा है, या तो डबल और ट्रिपल नंबर्स। बता ही देती हूँ, जैसे कि नंबर 7, 111, 114, 117, 115, 147, 999, 22, 22 again repeat, 116, 74, 74 2 times, 72, 99, 67, 1311, 760, 735, 670, 1673, 44, 731, 701, 700, 748, 1167, 768, 445, 457, 537, 107, 112899, 11, 97, 1967, 933। भाई कृपा है तो बतानी तो पड़ेगी ना। तो यह सत्संग को आज के मेरे रिकॉर्ड करते वक्त, यह उससे पहले का है जो मैंने आपसे शेयर की। भाई अगर उनकी इतनी कृपा वो हर पल करते हैं, तो हमें बताने में क्यों कंजूसी करना चाहिए। तो
आज 8 अक्टूबर तक नवरात्रि की अपनी सत्संग सेवा जारी रखते हुए मैं यह रिकॉर्ड करते हुए सत्संग को अपना आज का सत्संग आपके साथ शेयर करते हुए विराम देना चाहूँगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी आप तो हर पल मेरे श्वास में और हर पल मेरे साथ हो। मैं आपका क्या गुणगान करूं, आपकी कृपा का। आपकी कृपा मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा ही रही और मेरी आपसे अनुरोध है कि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो सत्संग को सुन रहे हैं उन संगत पे भी, जो शेयर कर रहे हैं उन पर भी, और जो आपकी संगत न होते हुए भी जाने अनजाने उनके सामने कोई भी सत्संग, सिर्फ मेरा ही क्यों, मैसेज या कोई भी सत्संग या आपका स्वरूप भी उनके सामने आता है तो उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और उन्हें अपने साथ जोड़े। मंत्र जाप करना चाहूँगी आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद आप सभी का। जी अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज माता रानी का छठा दिन, माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की आज। माता के चरणों में प्रणाम करके और मेरे गुरु जी महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना बोल के मैं आज का अपना सत्संग आप गुरु जी की प्यारी संगत के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू प्राची जी फॉर कॉन्स्टेंटली शेयरिंग माई सत्संग्स और मे गॉड, मे गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू। आज का सत्संग भी संगत जी कुछ ऐसे है कि कल मैं शाम को ना, जैसे जब शाम की पूजा करने संध्या वेले का दीपक करती हूँ और आरती बोलती हूँ महाराज जी को, तो पता नहीं क्या हुआ कल, जैसे मैं खाना भी बना रही थी, साथ साथ व्रत का खाना भोग लगाना था, तो अचानक से मेरे सामने महाराज जी का एकदम से मेरे फ़ोन पे, मैं जैसे सुन रही थी और भी सत्संग सुनते सुनते एकदम से एक प्लेलिस्ट आई, 1 आवर की सत्संग प्लेलिस्ट थी महाराज जी की, तो वो एकदम से चल पड़ी खुद ही, मतलब मैंने प्ले नहीं की, वो अपने आप ही जैसे सीरीज़ में चलते हैं ना ऐसे, वो चल पड़ी प्लेलिस्ट। तो मेरा मन नहीं हुआ उसे रोकने का, तो क्योंकि महाराज जी की कृपा से मैंने नवरात्रों में रामायण पाठ भी शुरू कर लिया है। खुला रामायण पाठ रखा है कि जितना पढ़ा गया, क्योंकि मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं है, तो फर्स्ट टाइम शुरू की है। तो मेरी इच्छा है कि मैं इसको, जैसे मैंने पहले शिव पुराण भी पढ़ा है, तो उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ करती हूँ। अब मेरी वो श्रीमद् भगवद गीता अभी तो आजकल छुट्टी हुई है, ये श्राद्धों में मैंने पढ़ी है, और श्राद्धों में मेरा शिव पुराण भी पूर्ण हो गया था एक बार। अब मैं दोबारा इसको पढ़ूंगी जब रामायण का पाठ मेरा, जब मेरी रामचरितमानस पूरी होगी जब, तो मैं इसको खुला ही पढ़ूंगी, जैसे जितना रोज़ पढ़ा जाएगा, और जैसे बीच में कई बार जाना भी पड़ जाता है तो छूट जाती है। तो महाराज जी कृपा करें और मेरा पाठ स्वीकार करें। तो कल जैसे मैंने पाठ भी करना था, और वो खाना वाना बना के मेरे को 7:30 हो चुके थे, ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 का टाइम था, तो वो प्ले लिस्ट चल पड़ी 1 घंटे की। तो पहले मैं सोचा कि मेरा पाठ लेट हो जाएगा, पर फिर मैंने चलने दी। तो संगत जी ऐसे हुआ कि कल जैसे मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया था, और अगर आपने जैसे सुना हो तो जैसे इस वक्त मेरे आसपास मेरे काफ़ी नेगेटिविटी है, लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं दूसरों, मतलब लोगों को बस कुछ पता लगना चाहिए और लोग बातें करनी शुरू हो जाते हैं। पर मुझे उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो जो भी हों, घर के हों या बाहर के हों। गुरुजी ने एक रास्ता दिया हुआ है, अपना उस रास्ते पर मुझे चलना है, और
सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और अपने होने का इतना ज़्यादा संकेत देते हैं कि वो सत्संग जैसे ही शुरू हुआ, उसमें जो शब्द आया, निंदो निंदो मोको लोक निंदो, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु महाराज जी ने स्पेसिफिकली वो शब्द मुझे सुनवाया कि जो निंदा चुगली करते हैं लोग, वो आपकी कैसे मदद करते हैं। हमें उनकी निंदा चुगली से दुखी ना होकर हमें उसको एक ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए। और उसमें गुरबानी की एक साखी सुनाई उसमें भाई जी ने, जो बहुत अच्छी थी, कि जिसमें वो उसमें ये बताया था कि एक ब्राह्मण था, एक साधु था, वो एक राजा के पास भिक्षा मांगने चला गया। तो राजा उस टाइम में तबेले में था और वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे होता है ना कि अपने काम में व्यस्त होने की वजह से, बिजी होने की वजह से वो थोड़ा झुंझलाया हुआ भी था। तो जब जब वो अब वो बैरागी थे, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो साधु हैं। तो वो भिक्षा मांगने वहाँ आ गए कि जैसे उन्होंने देखा कि उन्हें क्या मालूम कि वो राजा है, तो उन्होंने कहा कि भिक्षा दो। तो राजा को गुस्सा आया कि एक तो मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर से ये यहाँ आ गया। अब थे तो वो राजा ही, तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को भिक्षा देता हूँ मैं। और उन्होंने क्या किया, घोड़े की वो लीद उठा के और सारी उनके भिक्षा पात्र में डाल दी। तो वो जो वैरागी थे वो लीद उठाकर ही लेकर ही वहाँ से चल पड़े। तो मुस्कुराते उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी दी हुई चीज़ की दिन दुगनी रात चौगनी बरकत पड़ती जाए, ये बढ़ती जाए। और बस इस तरह आशीर्वाद देकर वो चल पड़े। और वो जब अपनी कुटिया पर पहुँचे तो उन्होंने वो लीद वहीं बाहर रख दी अपनी कुटिया के, और वो अंदर अपने भजन सिमरन में लग गए। तो मतलब साधुओं का मन इतना पवित्र, उनको क्रोध नाम की तो चीज़ होती नहीं है, या अच्छा बुरा कुछ नहीं उनको लगता, वो तो इस चीज़ से ऊपर उठ चुके होते हैं। तो वो साखी में यही बताया। तो एक बार राजा अपने मंत्री के साथ जब उस तरफ का दौरा करने निकला, तो उसकी नज़र पड़ी उस जंगल में, वहाँ कुटिया में। तो उसने देखा कि यहाँ आसपास ना कोई घोड़े हैं, ना कोई आबादी है, पर ये कुटिया के बाहर इतनी सारी लीद कहाँ से आ गई। तो उसने कहा कि चलो देखते हैं, अंदर पूछते हैं। मंत्री के साथ वो अंदर गया तो वहाँ साधु बाबा बैठे थे। तो उसने पूछा कि महाराज जी, आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। कहते तो आपके पास घोड़े भी हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो कहते ये कहाँ से आई? कहते ये वही लीद है जो तुमने मुझे भिक्षा में दी थी। तो कहते तो ये मैंने तो इतनी, तो राजा को याद आया, तो उसको हुआ कि मैंने इतनी सारी थोड़ी दी थी। तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने आशीर्वाद भी तो दिया था कि ये तुम्हारी दी हुई चीज़ दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। तो कहते राजा ने कहा कि महाराज जी, तो ये लीद का यहाँ होना तो ठीक नहीं है, कितनी बदबू हो रही है और कितना इससे असुविधा हो रही है। तो अब इसको हटवा दो। आपका वचन अगर इतना सच्चा है, तो राजा को एहसास हो गया, मतलब कि अगर मैंने गुस्से में उस टाइम ऐसे दे दिया, अगर मैं कोई अच्छी चीज़ देता तो वो बढ़ती। पर राजा ने कहा कि महाराज जी अब ये हटानी तो पड़ेगी। तो उन्होंने कहा इसको एक ही तरीके से हटाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कैसे? कहते क्योंकि ये तेरी दी हुई चीज़ है तो तुझे ये खानी पड़ेगी। तो राजा एकदम से डर गया और उसे लगा कि ये क्या, मैं कैसे खा सकता हूँ। लेकिन वो साधु की क्या अवस्था थी और वो कितने उच्च कोटि के साधु थे, वो ये समझ चुका था। तो वो उनके चरणों में गिर गया कि महाराज जी मुझसे बड़ी गलती होगी, आप कोई और उपाय करा लीजिए, पर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अभी मैं कैसे करूँगा। तो वो ये बोलते हैं कि जा तू अपने क्या कहते हैं, अपने राज्य में जाकर अपनी निंदा करा। जितनी ज़्यादा लोग तेरी निंदा करेंगे उतना ये कम होती जाएगी। तब राजा राज्य में जाकर क्या करता है कि अपने कमरे में औरतों को बुला लेता है और शराब की बोतल लेके इधर उधर घूमना शुरू हो जाता है। और मतलब ऐसे वो अपना चरित्र का जो है निंदा कराता है। तो लोग उसको देखकर उसकी बड़ी चुगली, उसकी बड़ी निंदा करते हैं कि ये कैसा राजा है, ये क्या कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया। तो उससे क्या होता है कि वो जो उधर साधु की कुटिया के बाहर लीद पड़ी होती है वो कम होने लग जाती है। ऐसे करते करते वो लीद बस उतनी ही बचती है जितनी उस राजा ने उनके भिक्षा पात्र में डाली थी। तो फिर राजा जब वहाँ दोबारा आता है
तो वो देखता है कि बस थोड़ी सी लीद रह गई, तो वो पूछता है उनको कि साधु महाराज जी के अब तो काफ़ी कम रह गई, तो अब ये क्यों नहीं ख़त्म हुई, ये भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मैंने तो अपना करेक्टर तक भी इतना वो कर लिया। तो उन्होंने कहा कि ये वो अब ये तो तेरी दी हुई चीज़ है ना, तो इतनी तो ये तुझे खानी ही पड़ेगी, ये किसी और के करने से नहीं होगा। तो फिर उसको राजा को उनकी वो बात माननी पड़ी, और राजा ने क्या किया कि उसको सुखाकर उसका सूख चुकी थी उसका चूरन बनाया, और जब वो खाना खाता था तो उसमें थोड़ी सी चुटकी डाल के अपने खाने में वो खाता था। तो ये साखी कल उसमें सुनाकर महाराज जी ने मुझे ये बताया कि जो लोग हमारी निंदा चुगली करते हैं उन वो उन एक तरह से लीद ही खाते हैं, घोड़े की लीद ही खाते हैं। तो खाने दो, वो तुम्हारे कष्ट कर्म काटते हैं, तो उनकी निंदा से तुम्हारे कर्म कम होते हैं। और अगर तुम किसी की निंदा चुगली करते हो तो तुम वो काम कर रहे हो कि तुम किसी की लीद हिस्से की लीद खा रहे हो। मतलब इतनी उसको गंदे स्तर पे, इतना निम्न स्तर पे बताया गया है कि निंदा चुगली का क्या असर होता है। तो इसलिए हमें अपना मन खराब नहीं करना चाहिए कि लोग जब हमारे बारे में महाराज जी की जितनी भी संगत है, मैंने मोस्टली आज भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी जैसे अपना सत्संग सुना रही थी, मुझे उनका सत्संग सुन के इतना रोना आ रहा था। इतनी भोली संगत है। इसी चैनल आज प्राची जी के ही चैनल पर वो सत्संग सुना मैंने आज। तो इतनी भोली संगत होती है कि सच में महाराज जी वाकई भोलों का रब होता है, ये बात समझ में आती है। तो मेरे को महाराज जी ने मतलब कल वो जब सत्संग सुनवाया, इतने अच्छे शब्द थे उसमें, और वो सारी व्याख्या के साथ जब मैंने सुने तो मुझे बड़ा हौसला मिला कि कोई बात नहीं, जो भी कुछ बुरा होता है वो किसी न किसी अच्छे का ही संकेत होता है। और बस ऐसे ही महाराज जी साथ देते रहे। तो मुझे ये सत्संग सुन के, और वैसे भी आजकल महाराज जी मुझे इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, तो महाराज जी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज जी, जो आपने मेरी बाँह पकड़ी है। आप दिन रात मेरे अंग संग हैं, मेरे घर में हैं, मेरे बाहर हैं, मेरे बच्चे के साथ हैं। आप मेरे बच्चे के लिए इतने सत्संग सुनवाते हैं और इतना उसको ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना। कोई भी कष्ट हमारे तक पहुंचने ही नहीं देते आप। ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आते होंगे, कई बार मन बहुत अंदर से परेशान होता है, दुखी होता है, पर समझ नहीं आती कि क्यों हो रहा है। लेकिन कोई ना कोई सत्संग ऐसा सामने ज़रूर आ जाता है कि कारण भी समझ आता है, और आप उसको कैसे काट रहे हो ये भी समझ आ जाता है। और इतनी छोटी छोटी विशेज़ संगत जी, इतनी छोटी विशेज़ जब महाराज जी पूरी करते हैं तो बड़ी विशेज़ क्यों नहीं पूरी करेंगे, वो भी करते हैं। बड़ी विशेज़ पूरी करें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महाराज जी अगर वो हमारे लायक है चीज़ हमें ज़रूर देते हैं, और अगर वो नहीं है तो कुछ उससे बेहतर देते हैं। पर महाराज जी की ब्लेसिंग्स तो निरंतर निरंतर मिलती ही रहती हैं। छोटा सा सत्संग ये भी है एक संगत जी, कि एक दिन मेरा ना टीवी चल नहीं रहा था, जबकि रिचार्ज होने वाला नहीं था, कुछ नहीं, ना बारिश का मौसम था। मैं जब ऑन कर रही थी तो एक ही मैसेज आ रहा था कि आपके एरिया में रेनी सीज़न होने की वजह से नहीं चल रहा है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कई बार अपना एचटी बॉक्स को भी क्लीन करा कुछ, पर वो नहीं हो रहा था। अब अकेली थी घर में, बेटा रात को आता है, लेट आता है, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर मैं वैसे तो टीवी नहीं देखती हूँ सारा दिन, पर रात को होता है कई बार, जैसे कुछ प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए खाना खाते हुए थोड़ी देर ज़रूर चला लेती हूँ। अदरवाइज इतना सारा दिन तो मेरे को टाइम ही नहीं होता है। तो मैं वो टीवी का थोड़ा सा वो था मुझे लालच, शिव जी का सीरियल आता है तो मैं वो देखती हूँ। मैंने कहा महाराज जी मेरा मिस हो रहा है, तो मैं रात को सोते टाइम महाराज जी के स्वरूप के आगे माथा टेकती हूँ और चरण स्वरूप को हाथों से दबाती हूँ। मुझे मतलब पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं महाराज जी के चरण दबा रही हूँ। असल में मैं सच में महाराज जी को टच करना चाहती हूँ। जैसे पुरानी संगत उनके आसपास बैठती थी, जैसे पुरानी संगत उनके हाथ पकड़ती, उनके पाँव दबाती थी, सच में बड़ी इच्छा होती है वो सब देख के कि हम भी महाराज जी को ऐसे टच कर पाते हैं तो कितना अच्छा होता है। कितने खुशनसीब थे वो लोग, हैं वो लोग जिन्होंने महाराज जी को ऐसे देखा है, टच किया है साक्षात सामने। तो
चलो फिर भी हमें महाराज जी का साथ मिल रहा है, पल पल साथ मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्राना करती हूँ मेरे महाराज का। तो मैंने ना ऐसे चरण द्वार, मैंने कहा महाराज जी मेरा टीवी नहीं चल रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये चलेगा कि नहीं। तो उस टाइम मैंने टीवी ऑन छोड़ दिया था, मैं क्या चलना होगा चल जाएगा, नहीं तो बंद कर दूंगी 2-4 मिनट में। तो मैं ऐसे बोल के रात को उनको सुला के कि अच्छा अब आप सो जाओ, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। मैं अपना बाहर इधर निकल आई, अपनी बालकनी में सैर कर रही थी। तो 4-5 मिनट ऐसे सैर करके जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा वो टीवी चल रहा था। और मैं इतनी हैरान हुई कि महाराज जी ने मेरा टीवी चला दिया, क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि टीवी चला दो, तो उन्होंने फट से मेरा टीवी चला दिया, जो कि सुबह से नहीं चल रहा था। तो ऐसे हर छोटी छोटी विश, जब से महाराज जी ने ये कहा है कि अपना तुलसी का पौधा अपने मेन गेट के आगे रख, दरवाजे के आगे, और उसके साथ मैंने 1-2 पौधे और भी उठाकर नीचे पौड़ियों में ऐसे 7-7 स्टेयर्स में एक एक 2-2 पौड़ी के गैप पे रखे हैं। तो इतने सुंदर मेरे पौधे खिलने शुरू हो गए हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पौधों में कोई फूल आया है, पर हाँ, तुलसी भी इतनी सुंदर हो गई है, और तुलसी का पौधा बहुत अच्छा खिला हुआ है। थैंक यू महाराज जी, शुक्राना महाराज जी, इतना सुंदर तुलसी का पौधा बनाने के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और पिछले साल मेरा सारा पौधा सूख गया था, सारी तुलसी झड़ गई थी, तो मेरा मन बहुत दुखी रहा था। तब मैं बहुत अरदास करती थी। सर्दियों में वैसे झड़ जाता है, लेकिन मोस्टली रिवाइव हो जाता है, तो मेरा रिवाइव ही नहीं हुआ था। और भी बहुत सी, जैसे पिछले नवरात्रों में मेरी खेतरी भी नहीं, जौ उगे नहीं थे। तब महाराज जी मेरे पास थे, मैंने महाराज जी को बड़ी, मैं थोड़ा थोड़ा महाराज जी का जल प्रसाद डालती थी। तो तब उसके बाद थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी उगी थी वो, तो ज़्यादा नहीं। इस बार महाराज जी की कृपा से मेरी जौ ने अच्छा रूप ले लिया है। और जोत भी अखंड जोत जल रही है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के कि महाराज जी इतना ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना, आपने जो मुझे अपने साथ जोड़ा है, राधा रमन भगवान का नाम जप दिया है, और हर तरह से आप मेरे अंग संग हैं। खुशियाँ, मतलब ऐसी खुशियाँ हैं जो कि महसूस की जा सकती हैं, लेकिन बताने में वो चाहे बहुत माइन्यूट और छोटी लगे, लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर आप फील कर सकते हो कि आपके घर का ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, और महाराज जी आपके साथ हैं। तो मेरे गुरु महाराज मेरे पास हैं, मेरे अंग संग हैं, मुझे खुश। आज सुबह थोड़ी उठी तो आज अच्छा मन था, हंस रही थी, तो मैसेज किया कि ऐसे ही हंसते रहो, हंसती हुई अच्छी लगती है। तो इस तरह के जब महाराज जी के मैसेजेस, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मेरा मन एकदम इतना प्रसन्न हो जाता है कि और क्या चाहिए, और रिश्ते नातों को क्या करना है जब परमात्मा आपको हर पल हर क्षण आपका ध्यान रखे हुए है। मेरे महाराज जी ने मुझे, मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है संगत जी। मेरी छोटी सिस्टर का वीज़ा नहीं लग रहा था, 2 साल वो वीज़ा के लिए तड़फी, और अल्टीमेटली उसका वीज़ा लगा जब मेरे मम्मी डुगरी जाके आए। और मैं और मेरे मम्मी गए थे डुगरी में, 2-3 बार जा आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी मैसेज आया हुआ है कि तू डुगरी आ जा। और अब मैंने ना इसी मंथ के 27 अक्टूबर की बुकिंग हुई हुई है, बस बाय बस जाना है बड़े मंदिर महाराज जी के दर्शनों के लिए। मेरा बहुत मन कर रहा है। लास्ट टाइम मैं गई थी महाराज जी के बर्थडे पे, उस दिन बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। तो पर उस टाइम भी बहुत एक बड़ी मज़ेदार बात हुई थी संगत जी कि मैंने जौन सा सूट, नए सूट सिलाए थे 2, तो महाराज जी ड्रेसेस के लिए भी बता देते हैं। उस टाइम मैं एक्चुअली पहले तो पुराने ही अपना कोई ड्रेस डालने लगी थी, तो महाराज जी ने कहा कि नहीं तू कोई, जैसे मेरे को मैसेज हुआ कि नवा सूट पा के आई, तो फिर मैंने ना 2 सूट सिलाए, और उसमें एक वाइट एंड ब्लैक में था और एक पिंक कलर में था। तो मैंने एक्चुअली वाइट एंड ब्लैक सूट चूज़ किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि मैं उसको पहन ही नहीं पाई, उसको एक्चुअली वॉश नहीं किया मैंने जब सिलकर आया, और थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है। मैंने कहा इसको खुलवाने जाऊंगी जाऊंगी, मैं जा नहीं पाई, बिजी रही। तो फिर अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं पिंक वाला ही डाल जाती हूँ। तो मैं पिंक सूट डालकर गई महाराज जी के बर्थडे पे, और मैं वहाँ जाकर हैरान हो गई। उस दिन जो महाराज जी का श्रृंगार था सारा मंदिर में, पिंक कलर का श्रृंगार था, महाराज जी का चोला भी और जो सारी डेकोरेशन भी हो रखी थी। तो मैं वहाँ एकदम से मुझे इंट्यूशन हुई, मेरे को बड़ी हंसी आई कि महाराज जी ने इसलिए मेरे को पिंक कलर का सूट दिलवाया कि तेरी मेरी मैचिंग हो जाएगी। तो मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा। और
अब उसके बाद मुझे मैंने अब जाना है। जाना तो पिछले महीने था, लेकिन वो बस की संगत पूरी नहीं हुई होगी, पूरी फिल नहीं थी बस, तो उन्होंने फिर पोस्टपोन करके इस महीने 27 अक्टूबर को लेके जाएंगे। आई विश, आई होप कि जल्दी जल्दी मैं उनकी संगत इस बार पूरी और मैं जल्दी जल्दी जाऊं बड़े मंदिर महाराज जी के दर्शनों के लिए। महाराज जी जल्दी जल्दी बुला लो अपने पास। आप ऐसे ही सदा डुगरी बुलाकर और बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करते रहो, हम आपके दर्शनों को आते रहें। आपकी संगत को आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, आप अपनी संगत को इतना प्यार करते हो महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। आपने मेरे को अच्छी हेल्थ ब्लेस की है, आपने मेरे को सब कुछ दे रहे हो, आप धीरे धीरे सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो और सदा मेरे आसपास हो, मेरे अंग संग हो। अब मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। और आज एक और बात मैं आपको बताती हूँ संगत जी, कि जब से मैं महाराज जी के साथ जुड़ी हूँ तब से मुझे नीम करोड़ी बाबा जी के भी बहुत मैसेजेस आते हैं और इतने अच्छे मैसेजेस होते हैं। और कई बार तो महाराज जी के मैसेज और नीम करोड़ी बाबा जी के मैसेज ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है। वर्डिंग चाहे सेम ना हो पर मीनिंग इतना मिलता जुलता होता है, और वो भी एक ही दिन में। तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे दोनों एक ही रूप है। अगर ये शिव स्वरूप है तो वो हनुमान जी के रूप हैं। तो हनुमान जी कौन है? शिव जी के ही तो अंश हैं, शिव जी के ही तो अवतार हैं। तो कहीं ना कहीं नीम करोड़ी बाबा जी और हमारे महाराज जी जो हैं, उनका कोई आपस में ऐसा संग है या वो एक ही हैं जैसे। तो मुझे नीम करोड़ी बाबा जी के भी बहुत सारे क्या कहते हैं मैसेजेस मिलते हैं, और मैं उनको भी शुक्राना, उनको भी प्रणाम करती हूँ। जब भी फेसबुक पे मेरे आते हैं मैं जय गुरुदेव ज़रूर लिखती हूँ, जय श्री राम लिखती हूँ। तो ये भी महाराज जी की ब्लेसिंग है। तो मैं शुक्राना करती हूँ महाराज जी कि आप इतने दिव्य रूप में और इतने अच्छे मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि ब्रह्मलीन संतों के आप स्वयं ब्रह्म हो, ब्रह्मलीन हो। और वही वैसे ही नीम करोड़ी बाबा जी हैं, उनकी भी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं आपके साथ साथ। तो मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है महाराज, उतना कम है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सदा मेरे आसपास रहो, सदा मेरे संग रहो। माता रानी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और क्या चाहिए। आप हर वक्त मुझे मैसेज देते हो कि मैंने तुझे मैंने तेरे लिए रक्षा कवच बना रखा है तेरे घर के आसपास। और इतने पिजन्स रहते हैं संगत जी मेरे घर के आसपास। अब पहले तो आगे ही होते थे बालकनी में, जहाँ मैं पानी रखती हूँ, दाना डालती हूँ पक्षियों के लिए। अब पीछे भी हैं, और गंद बहुत डाल देते हैं, बिट्ठे कर देते हैं बहुत सारे। पर कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर देती हूँ, सुबह उठ के पानी वानी डाल के धो देती हूँ। पर वो पीछे बैठे रहते हैं, शायद वहाँ पर उन्होंने बच्चे भी दिए हुए हैं कहीं ऊपर, आवाज़ आती है मुझे। तो महाराज जी बस सब ठीक ठाक रखें, सब अच्छा रखें और सदा मेरे अंग संग बने रहें। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसके बाद अगर कुछ मिलता है तो वो बोनस है। और बस यही मेरे को महाराज जी ब्लेसिंग्स जो दे रहे हैं, जो सत्संग सुनवा रहे हैं, मेरी जो अरदास उनके चरणों में लगी है, महाराज जी उसे पूरी करें। और फिर मैं अपना वो बड़ा सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी सबके साथ। इतना ही बोल के मैं शुक्राना करती हूँ। आज मंत्र जाप नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची जी, गौरव जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।